स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट जैसे मैंने बताया था कि 7 होती हैं। तो जिसमें पहली यूनिट होती है मास, जिसका सिंबल होता है केजी। दूसरी यूनिट होती है लेंथ, जिसका सिंबल होता है एम यानी कि मीटर। तीसरा सिंबल होता है टाइम। तीसरा यूनिट होती है टाइम, जिसका सिंबल होता है एस यानी कि सेकेंड। चौथा यूनिट होती है टेम्परेचर, जिसका सिंबल होता है केल्विन, जिसको अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवी जो यूनिट होती है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से मतलब एम्पियर। जो छठवीं यूनिट होती है वो होती है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी डी यानी कि कैंडेला से। और सातवां और आखिरी जो यूनिट होता है उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन मोल से। फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ आपको नोट पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि यूनिट्स कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। जैसे कि इसका एग्जांपल है 5 kgs, तो ये प्लूरल नहीं हो सकती, इसीलिए इसको गलत है। अपन कभी 5 kgs लिखते हैं क्या? हम हमेशा 5 kg लिखते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर्स नहीं हो सकता, वैसे ही 5 किलोमीटर होता है। तो ये वाली सही है और ये वाली गलत है, इसको हमेशा आप ध्यान रखिए, क्योंकि यही हमेशा छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आपको बहुत सारी गलतियाँ करवाती हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। दूसरा पॉइंट है जो कि अगर इफ़ बी राइट एनी यूनिट विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट, देन बी कैन राइट लाइक 5 एम्पियर। तो जो एम्पियर में जो पहला लेटर है वो कैपिटल से नहीं बल्कि स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम इसको यहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 5 एम्पियर कैपिटल लेटर में लिखना है, ना कि स्मॉल में। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो आपकी जो यूनिट होगी वो गलत होगी, आपका नंबर कट जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल्स की तरफ, जो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं, इसीलिए मैंने इन पे स्टार मार्क भी कर रखा है। तो हम सबसे पहले जो 10 की पावर में वैल्यूज़ होती हैं, अपन उनको क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो जब 10 की पावर -1 होता है तो अपन उसको डेसी पढ़ते हैं, जो कि डी से रिप्रेजेंट की जाती है। 10 की पावर -2 को सेंटी पढ़ते हैं, जो कि सेंटी होता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -3 को मिली पढ़ते हैं, जो एम से रिप्रेजेंट होता है। 10 की पावर -6 को माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि म्यू होता है। 10 की पावर -9 को नैनो पढ़ते हैं, जो कि एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं, जो कि पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 की पावर -15 को फेमटो बोलते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं 10 की पावर -18 को एटो बोलते हैं, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं अपन बात करें 10 की पावर अगर प्लस में हो, जस्ट लाइक 10 की पावर 1 हो, तो हम इसको डेका पढ़ते हैं, जिसको डी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं 10 की पावर 2 हो तो इसको अपन हेक्टो पढ़ते हैं और इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 की पावर 6 को मेगा पढ़ते हैं, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 की पावर 9 को गीगा पढ़ते हैं, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं, जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं 10 की पावर 15 को पेटा बोलते हैं, जिसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 10 की पावर 18 को एक्जा बोलते हैं, जिसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दो वर्ड को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे भी काफ़ी बार नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है एक्यूरेसी और दूसरा वर्ड है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जो एक्यूरेट होता है। और प्रिसीजन को क्या मतलब होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, जो सबसे लंबा हो, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। तो मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो जो होता है लॉन्ग 4H। तो अपन इसको एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जैसे कि मैंने एक स्केल से किसी भी ऑब्जेक्ट को मापा तो उसकी लंबाई थी 5.5 मीटर। तो अब मैंने यही स्केल से 3 स्टूडेंट्स को बोला कि आप इसकी लंबाई नापिए। तो एक स्टूडेंट ने नापा 5.34 मीटर, एक ने नापा 5.55 मीटर, एक ने नापा 5.67 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है जो कि है सेकंड वाला, जो आ रहा है 5.55 मीटर, जो इस वैल्यू के काफ़ी पास में है। बेसिकली ये होगा सबसे एक्यूरेट। तो वहीं अपन प्रिसीजन की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग फॉर एज। तो इसमें अभी अपन ने सेम एग्जांपल लिया है, एक स्केल से अपन ने इसकी लंबाई नापी है, जो कि है 5.55 मीटर।
वहीं अपन ने फिर से 3 स्टूडेंट्स को बोला कि आप इसकी लंबाई नापिए। तो उन्होंने जब नापा तो एक स्टूडेंट ने लिखा 5.567 सेंटीमीटर, दूसरे ने लिखा 5.32 मीटर और तीसरे ने लिखा 5.3457 मीटर। तो अपन को इसमें सबसे ज़्यादा प्रीसाइज़ देखना है। तो सबसे ज़्यादा प्रीसाइज़ का मतलब अपन ने बताया था अभी, जो सबसे लंबा हो, जिसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा है, तो वो है थर्ड वाला। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन सही होता है। बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मीन्स होता है इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो कि अपन ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ नापी हो, जो सबसे क्लोज होगी उस वैल्यू के जो हमने मापी है वो होगा एक्यूरेसी। तो इस एक्यूरेसी से अपन क्या क्या कर सकते हैं। मान लो जैसे कि अपन कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ नाप रहे हैं और उसको अपन को किसी को बताना है, तो अपन उसके एरर को कम कर सकते हैं, मतलब उस बताने वाली चीज़ में गलतियाँ होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं बी रिड्यूस द एरर्स। जस्ट लाइक कि मान लो अपन ने नापी 3.8 मीटर किसी भी चीज़ की लंबाई, तो अपन कह देते हैं इसको ये है ट्रू वैल्यू, जो कि उसकी सही वैल्यू है। तो अपन ने दोबारा किसी चीज़ को नापा, तो 2 बार नापने पे उसकी वैल्यू आती है 3.6 मीटर और 3.8 मीटर। तो जो 3.8 मीटर है वो उसकी सही वैल्यू है। तो अपन जब किसी को बताएँगे तब वो होगा 3.8 मीटर जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी उसकी। बात कर रहे हैं प्रिसीजन की, तो इसका मतलब होता है इट टेल्स अस एज व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब होता है कि प्रिसीजन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिमिट को बताता है। लिमिट मतलब वो कितनी दूर तक किसी भी चीज़ को नाप सकता है। जस्ट लाइक कि एक एग्जांपल लेते हैं मीटर स्केल का, जो 0.1 सेंटीमीटर कम से कम नाप सकता है। वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तब वो होता है, तो वो माप सकता है 0.01 सेंटीमीटर। कम से कम ये इतना ही नाप सकता है, इससे कम नहीं नाप सकता है। इसीलिए इसको अपन लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जिसको अपन दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अब इससे आगे चलते हैं। तो अभी तक की जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, वो है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ मोर प्रिसाइज वैल्यू इज़ मोर एक्यूरेट। इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू कितनी भी प्रिसाइज बनी रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। जस्ट लाइक कोई भी एक ट्रू वैल्यू 3.8 मीटर और एक प्रिसाइज वैल्यू है 3.5431 मीटर। वाह, कितनी लंबी वैल्यू है, कितनी प्रिसाइज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है जितनी कि 3.8 मीटर है।